हेलो फ्रेंड्स। 75 डेज ऑफ कोड चैलेंज में आज हमारा डे है। तो आज हम देखेंगे बेसिक कमांड्स जो हमें डे टू डे लिनक्स यूजेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में आती है। अब मैं यहाँ पे मेरा जो टर्मिनल है यहाँ पे मैंने ओपन किया है। तो जिसकी अभी हम देखते हैं एल एस कमांड हमने चेक किया था कि जिससे हमें पूरी लिस्टिंग दिखती है। एल एल कमांड से हमें लिस्टिंग दिखती है। देन उसके बाद एक कमांड आती है PWD, मीन्स हमें ये पाथ दिखाई देता है कि हम कौन से पाथ में हैं। जैसे हमें होम और मिस्टर टेक नाम का ये मुझे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैं मेरे होम डायरेक्टरी में हूँ। देन फिर उसके बाद फिर एक डेट नाम की आती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें पूरा डेट का इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डेट नाम की कमांड से। उसके बाद फिर यहाँ पे एक आती है होस्ट नेम। होस्ट नेम मीन्स वो मुझे प्रोवाइड करवाता है कि मेरा होस्ट नेम क्या है। इसके मैं यहाँ पे होस्ट नेम टाइप करता हूँ। तो होस्ट नेम मीन्स मेरा जो लोकल होस्ट है, लोकल एडमिन है, उसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन उसने दे दी। जैसे कि मेरा लोकल होस्ट लोकल एडमिन है, तो उसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन उसने दे दिया है। देन देन फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसमें और एक और कमांड आती है, जैसे कि हम उसको बोलते हैं LL-A। फिर मतलब उसका कि वो पूरा डेटा हमें दिखाई दे देंगे। जैसे कि ये स्ट्रक्चर वाइज डेटा है, वो हमें पूरा डेटा दिखाई दे देगा। उसके बाद फिर आती है TTY। TTY का मतलब ये होता है कि हम कौन से टर्मिनल पर वर्क कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कौन से कितने नंबर के टर्मिनल पर हम वर्क कर रहे हैं, वो हमें पता चलता है। उसके बाद फिर यूजर्स नाम की एक कमांड होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा यूजर्स है, कौन से यूजर्स लॉगिन है, और वो कौन से टाइप का यूजर है, वो हमें यहाँ पे पता चलता है। ठीक है। देन उसके बाद फिर डब्लू आता है। डब्लू का मतलब ये है कि कौन से टर्मिनल पे कौन से यूजर चालू, वो पूरी प्रोसेस बताता है कि ये प्रोसेस पे ये जो आईडी है, मीन्स जो आईडी है और जो अकाउंट है, वो सब यहाँ पे लॉगिन है। उसके बाद फिर यहाँ पे CHVD कमांड आती है, बट मैं यहाँ पे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे फ्री एक कमांड आती है। फ्री का यूज़ करके भी हम चेक कर सकते हैं कि उसमें स्पेस कितने, जो हमारी मेमोरी स्पेस होती है, जो हम रैम स्पेस बोलते हैं, वो यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद अगर हमें CPU की इन्फॉर्मेशन देखनी, तो हम यहाँ पे LS-CPU लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे जो LS-CPU लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं जितनी भी डायरेक्टरीज है, वो सब हमें यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद फिर अगर मुझे देखना है कि मेरे जो डिस्क है, मतलब जो मेरा हार्ड डिस्क है, उसमें कितनी स्पेस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा fdisk-L में टाइप करूँगा। तो परमिशन देना मीन्स क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं मेरे लोकल यूजर से लॉगिन हूँ। अगर मैं मेरे सुपर यूजर से लॉगिन होके यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अगर मैं यहाँ से मेरे सुपर यूजर से लॉगिन होके मैं वो कमांड चलाता हूँ fdisk-L, तो वो मुझे पूरी मेरा बता देगा कि मेरे जो हार्ड डिस्क है, उसमें कौन से कितने कितने टाइप के पार्टीशन होते हैं। देन फिर उसके बाद अगर मुझे देखना है, अगर मैं चेक करता हूँ LS-CPU नाम की कमांड वहाँ पे नहीं चल रही थी, तो वो यहाँ पे चलने लगी है। जो मेरे जितना भी CPU है, मीन्स मेरा जो CPU, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे दे दिया है। और वैसे ही अगर मुझे कुछ चेक करना है, अगर मैं एक कमांड और लिख, जैसे systemctl-a नाम की कमांड एक होती है। अगर हम वो चेक करते, तो उसमें क्या प्रोवाइड करता है, मीन्स वो हमें मतलब जितनी भी स्पेसेस है, डिवाइसेस है, उन सब की इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमें इससे बाहर आना है, तो हम एक्सेप्ट दबाएंगे और हम वहाँ से क्विट करेंगे। क्यू क्लिक करेंगे और हम वहाँ से बाहर आ जाएंगे। देन फिर उसके बाद जैसे कि इसमें और एक कमांड आती है INIT 0 करेंगे, तो वो पूरे तरीके से पावर ऑफ हो जाएगा। और अगर हमें पूरे सिस्टम को ही पावर ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे पावर ऑफ, वो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा।